आमने सामने बातें कर रहे हैं। अच्छा, एकदम फेस टू फेस, ये नहीं कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अच्छा, और ये तो इसका बात तो आप सही कह रहे हैं। और इसका दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ेगा। दोनों चीज़ें हैं, कि सुप्रभाव भी है दुष्प्रभाव भी। इंसान जो है आगे चल के इन किरणों के उसमें जो है सब जालों में फंसने जा रहा है। और जैसे कि एक पिक्चर आपने देखी है 2.0, नहीं देखी है, देखिए इसमें लोड करके रजनी अक्षर कुमार की 2.0, उसमें पूरी पिक्चर मोबाइल पे ही बनी है। अच्छा। कि उसमें सब चिड़ियों के याददाश्त जा रही हाँ है, हाँ अंडे अंडे सब टूट रहे हैं। हाँ, रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन की वजह से उनकी जो चिड़िया आती थी यहाँ पर, अब देखते हो जब बरसात में चिड़िया नहीं आती जी थी, जी। और उसके बाद जाती थी तब मालूम जाता था, हमको लोग जान जाते थे कि बरसात खत्म। हाँ अब तो ऐप आ गया है, हाँ, लेकिन वो चिड़िया अब कम आ रही है, कम आ बहुत कम दिख रही हाँ, है। सही है। क्वैक क्वैक करते क्या आती हैं, नकटा जी क्वैक सुना क्वैक हुआ है, इस समय नाम नहीं याद है। आती हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जालों काली की काली शुरुआत से पहले आते हैं। क्वैक क्वैक करती हुई आती हैं और ग्रुप में आती हैं। ठंडे आपको प्रदेशों क्वैक क्वैक करके नजर मालूम पड़ेगा, वो ठंडक में ही आती है। व्हाइट कलर के। हाँ हाँ हाँ, व्हाइट टमक। वाइट ही दिखती नीचे से। अच्छा, फिलहाल तो हम लोग नकटा बोलते हैं। पूरी देखी नहीं, क्योंकि वो ऊपर से ही उड़ती हुई आती हैं, लेकिन सब ग्रुप में ही आती हैं एरो के उसमें। मतलब वो सिग्नल है, मतलब वो सिग्नलिंग है कि अब बरसात आ रही है। चली गई और जाड़ा आ रहा है। अच्छा, जाड़े से पहले वो। हाँ, साइबेरियन पक्षी आते हैं, गर्मी नहीं रुकते वो। अच्छा, रूस से आते उसी हैं। तरीके से तितलियां न्यूजीलैंड से आती हैं, ये जो रंगीन तितलियां हैं। अच्छा। और एक बात पता चली कि जुगनू जो है वो कभी जीवन में खाना ही नहीं खाता है। होता है। खैर, क्वेश्चन। हाँ। अब जैसे कि पान मसाले पे लिखा होता है खाने से कैंसर होता है, वाइन पे लिखा होता है हाँ, इससे सब बीमारियां होती हैं, जी। लेकिन जो हम लोग ये खाना खा रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या इसको करते रहने के साथ में इसका कोई प्रभाव हम पर पड़ेगा? किसका? नशे का। हाँ, पड़ेगा या देर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और भयंकर पड़ेगा, आपने बताया था। देखिए, ऐसा होता है। हाँ। पहली बात, नशा आप समझ लो है क्या। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नशा क्या है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। नशा वो लत है कि जब हम जीवन, आजकल के जीवन में हम जो भी करते हैं, आते हैं जाते हैं, हम कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से तृप्त नहीं होते हैं। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो कुछ अलग हो, जो हमें मनोरंजन और कह सकते हैं जो बिल्कुल एक उत्साह में भर सके। तो जैसे हम कोई नशा करते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, संवेदना होती है। जैसे जुबान पे तंबाकू रखे तो एक चिलचिलाहट होती है, ठीक है। और अगर आप नए व्यक्ति को खिलाएंगे तो उसको चक्कर आ जाएगा, होता है। आप जब ध्यान में पहली बार बैठे तो आपको चक्कर नहीं आता, आया था ना? वो नशे से चक्कर आया, समझिएगा बात को। हमने नशा उसी के लिए लिया क्योंकि हमें मज़ा चाहिए था, लेकिन जब नशा तंबाकू का लिया तो वही चक्कर एक लत वाले आदमी को क्या करेगा? मस्त कर देगा, ठीक है। अब आपने मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन आपने जब किया तो भी चक्कर आया, तो शुरू में आपने उसको स्वीकार नहीं किया। तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जब नशा शुरू करता है तो उसको पता होता है यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको ये पता होता है। कोई भी आप मनुष्य को ले लो, अगर वो करेगा, पागल से पागल आदमी जिसको कुछ ना पता हो, फिर भी उसको ये जरूर पता होगा, स्वाभाविक गुण है, उसको पता होगा ये नहीं करना चाहिए। दूध पिलाते समय तो नहीं कहेगा खोया पिलाइए, अमृत पिलाइए या फल खिलाइए, कहेगा ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस समय उसने पीना शुरू किया या खाना शुरू किया, उसी समय उसको ये पता होता है ये नशा है और ये हमको नहीं करना चाहिए। पहली बात, नशा करना क्यों पड़ा, किस लिए करना था? आपको झूमना ही तो था। वही काम एक ध्यानी, एक योगी क्या करता है, उसकी नशे की अवस्था को आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, वो किस नशे में रहता है। उसके ऊपर ये आप जो छोटे मोटे पुड़िया, पान, दारू, कोई व्यक्ति सामान्य कहता है अरे इनको क्या पता, प्रवचन करें संत आदमी, इनको क्या मालूम नशा क्या होता है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि जो नशा तुम्हारे 1% में तुम्हें हिला देता है, वैसे हजारों मतलब तुमसे 1000 गुना ज़्यादा नशे में वो योगी घूम रहा होता है।
नहीं तो इतने लोगों से मिलना जुलना, इतने कार्य करना, घर को भी संभालना, एक गृहस्थी होगी, सब कुछ कर रहा है यार, उसको नशे की जरूरत नहीं पड़ रही। और हम एक छोटा सा धंधा कर रहे हैं, उसमें नशा घूम रहे हैं लेके, उसका नशा कितने गुना होगा। लेकिन फर्क है ध्यान, योग, भक्ति, आध्यात्म, जब इसके नशे में आप घूमते हो तो इसका कोई अंत नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं नशा बना है जो इसकी बराबरी कर पाए। तो जब इसको आप कायदे से करना शुरू करेंगे, एक अवस्था आएगी जब तंबाकू का जो असर है वो आप पे करेगा ही नहीं। अब आपका जो ये प्रश्न है कि क्या इसका असर पड़ेगा, देर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो तीनों के अलग अलग उत्तर हैं, विभिन्नता है। अगर वो नशा आप कर रहे हैं और कई पुनर्जन्मों के संस्कार हैं, इस जीवन में भी हमने जो मन के अंदर पाले हैं, तो ऐसे ही तो नहीं हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना। अगर मैं आज ये वार्ता आपसे कर रहा हूँ तो ये अभी की नहीं है, ये भी मेरी पुरानी यात्रा है, तब आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। हो सकता है इतना मैं ना बोल पाता, तो हमारे जो पुराने कर्म हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, उनका भी प्रभाव है इसमें। सारी चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं है, कुछ चीज़ें ध्यान के अनुभव से आई। ध्यान में होश आता है, और वो होश ऐसा आता है कि जो आपको काम, क्रोध, नशा, पति इनसे दूर कर देता है। तो जब सामने की ये छोटी मोटी चीज़ें हट जाती हैं तो ऑटोमेटिक आपके भीतरी ज्ञान निकलने लगते हैं। लेकिन ये प्रभाव कई जन्मों का है और इस जन्मों का अलग से। हमारा कहने का मतलब है कि नशा आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर बीमारी डेवलप होंगी या नहीं होंगी? मैं आ रहा हूँ। तो आप अगर आदी नहीं हैं, अगर किसी चीज़ के आदी नहीं है, फिर समझिएगा मेरी बात को, इसका मतलब आप उसके बंदी नहीं हैं। बंदी नहीं मतलब संस्कार कम है, हाँ ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर ध्यान योग कर रहे हैं तो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अब आ गई आदि वाली बात कि हम उसके बिना रात में रह ही नहीं सकते। इसको भी होश से जानना है। आपको पता है ना कि मैं इसका बंदी हूँ, तो इसको स्वीकार करिए, मैं इसका बंदी हूँ। तो ये जो बंदी है वो अभी से नहीं है, और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसको लेके ढोइएगा मत कि प्रारब्ध में मेरे था इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आदि का मतलब हो गया आपने कई जन्मों से इसका अभ्यास कर रखा है, चाहे पशु योनि में थे चाहे मनुष्य योनि में, इससे मतलब नहीं रखता। पुराने खिलाड़ी, बिल्कुल। तो ये जब कई जन्मों के, तो इसका भी एक संस्कार होता है। जैसे अभी एक साधक ने पूछा कि नींद आती है, इसका क्या उपाय है? आलस से जब ध्यान में बैठो, मैंने कहा उस समय जब काम, क्रोध, लोभ, मोह की मात्रा कम होगी तो नींद ही आएगी। नींद आने का आलस्य का क्या मतलब है? ये भी तुमने कई जन्मों से आलस्य के संस्कार बनाए हैं। तो जब ध्यान में बैठोगे तो फिर आएगी नींद। तो नींद आती है तो स्वीकार करो ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जब उस आलस के, इसीलिए किसी व्यक्ति को देखिए 12 बजे नहीं उठ पाता, 11 बजे तक नहीं उठ पाता, क्यों? कई जन्मों के संस्कार हैं। वो बेहोशी में तब भी सो रहा था और आज भी सो रहा है। लेकिन होश वाला, अब आपको पता है मैं बहुत देर तक सोता हूँ, कोई बात नहीं, 8 बजे उठे, जान गए ना कि यार आलस्य के बहुत सारे संस्कार, यही तो बचना है। ध्यान में बैठे, पहले क्या आता था? काम भाव आया, क्रोध आया, आसपास की लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोस्तों की बातें, तो वो बात आई, वो दुश्मनी वाली बात उफट के आई। उनकी अब धीरे धीरे निर्जरा होती चली गई। कहीं ना कहीं वो अब आज के जीवन में क्या हो रहा है, जो अभी के आपके जानने वाले लोग हैं, अभी सुबह बात हुई, सुबह जैसे ध्यान में बैठे 1-2 मिनट चली, उनकी निर्जरा हो गई, फिर मामला साफ हो गया। अब जब आपके आज के, कभी कभी आपने, अभी जैसे आपने माँ जी ने पूछा कि नहीं गुरुजी अभी सब ठीक नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? जब आप ऊपर की काई काटोगे तो फट से नीचे वाली आएगी कि नहीं, फिर उसको काटोगे तो उससे गहरी आएगी। तो अब जो आपको समस्याएं जीवन में जो चलने ही नहीं दे रही थी, अब आप उनमें चलने लगे, तो जब चलोगे तो कांटे और भी तो मिलेंगे, और पहले क्या थे, वहीं से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इसी प्रकार से आपने जब काम करना शुरू किया तो आपके मन में जो ये नशे वाली बात जो आदी हो गए हैं, उसका कारण केवल एक है कि पुराने संस्कार बहुत मोटे हैं। और आपको ये समझ लीजिए कि मेरे संस्कार बनाए हुए मोटे हैं, कोई बात नहीं। जब आप उसका दुख मनाने लग जाओगे, जब अपने अंदर अपराध बोध लाओगे, तब बीमारी बन जाएगी। क्योंकि आपने नशा किया किस लिए?
मैं खुश रहूँ, आनंदित रहूँ। लेकिन वो नशा आपका आपके कंट्रोल में होना, पहले कंट्रोल में नहीं था कि पता चला हम सुबह उठे, सुबह से ही शुरू हो गए। लेकिन आज दोपहर है तो वो भी नहीं याद है, रात है वो भी नहीं याद है। अब पूरा परिवार व्याकुल आपको देख के, लेकिन आपने बना लिया नहीं, मुझे क्या करना है, अपना नियम बदल लिया। इसी को यम नियम कहते हैं कि मुझे शाम को लेना है, जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, एकांत में जाऊंगा, थोड़ी सी लिमिट भर मैंने ले ली और मैंने वो ले लिया और मैं होश में ले रहा हूँ, तो आपको पछतावा नहीं होगा, अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन अब मुझे वो बौखलाते बड़बड़ाते नहीं देख रहे हैं, गाली बकते नहीं देख रहे हैं। व्याकुलता कम हुई, आपको ऑटोमेटिक संतुष्टि आएगी कि नशा किया तो, लेकिन फिर भी होश में हूँ। पड़ोसियों से नहीं लड़ रहे हैं, पता चला हमने ले लिया, नहीं घर से लड़ रहे तो पड़ोसियों से लड़े जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है हम उनसे लड़ रहे हैं, उसका भी दुख परिवार वाले ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, फिर आपको सतर्क होना पड़ेगा। हो गई घटना तो लेके नहीं बैठना, अरे यार मैं सबसे बड़ा, मुझी से क्यों हो जा रही है, छोटे भाइयों से नहीं हो रही है। इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है, इसमें बात है अभ्यास की। तो आपने फिर अपराध बोध नहीं पाला, अच्छा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करने, गलती तो हुई, अंतर में माना, जो हमने कल गलतियां की थी, ज़्यादा डोज लिया था, मैंने उसको थोड़ा कम किया, और सुबह हमने अपने अभ्यास को रेगुलर रखा, इस अभ्यास को नहीं टूटने दिया, तो आपको ऑटोमेटिक संतोष होगा मन में। कैसे आएगा संतोष? गुरुजी ने बताया सुबह करना है, वो भी नहीं कर रहे, जो कर रहे थे वो बढ़ा रहे हैं। अब हम कहेंगे नहीं, पछताएंगे नहीं, एक पैक मारी, दूसरी और मान लो, तीसरी और मान लो, पछताना नहीं है। अरे तो पछताना नहीं है तो, लेकिन वो बहाना हो गया कि गुरुजी ने कहा है कि एक ले लो तो 4 लिए जा रहे हैं, और सुबह उठे तो होश ही नहीं रहेगा 4 लेने के बाद। इसीलिए कहा गया कंट्रोल, कंट्रोल रखिए। कितने लेते थे, इससे थोड़ा कम, थोड़ा कम, फिर शाम को हमने बना लिया इतना लेंगे, क्योंकि वो जब तक संस्कार कट नहीं जाएंगे, उससे पहले आप उसका अगर दमन करना शुरू करेंगे तो बड़ी समस्या है। आज तक आपको सब दमन तो करवा रहे थे, लेकिन जितना ये आपसे टकरा रहे थे, आस वाले, पड़ोस वाले या घर वाले हों, वो खुद ही चोटिल हो रहे थे और आपको भी चोटिल कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में आपसे कोई उतना टकराता है नहीं, टकराता है, चीज़ें कम हो गई। तो अब सबको समझ में आना चाहिए, सबको ये बात समझनी चाहिए, परिवार में माँ हो, बहन हो, वो तो सबसे बड़े हितैषी हैं, वही हमको मतलब प्रताड़ित करने पे लगे, हम जाएंगे कहाँ? पड़ोसी तो हमें और भगा देगा। तो माँ को समझना चाहिए कि बेटा है मेरा ना, कई जन्मों के संस्कार हैं, मेरे भी कुछ जुड़े होंगे, मेरे भी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो दया आएगी मन में। नहीं बोलना चाहिए बेटा तो मेरा वैसे ही अपने नशे से दुखी है, या जो है पति है, या बेटा है, या भाई है, मैं क्यों उसके दुख को बढ़ाऊँ? तो अपनी तरफ से उन्होंने वो वाइब्रेशन रोक ली। तो जब आप नशा करते हैं, उसी समय अगर कोई क्रोध करता है या आपके अगेंस्ट बोलता है या विरुद्ध बोलता है, तो एक नशा जो आपके शरीर में गया, तो उसमें भी तो एक वाइब्रेशन होती है, एक संवेदना होती है जो पूरे शरीर को मस्त कर देती है, और इधर से एक पीड़ा की संवेदना गई। दोनों का जब टकराव होगा तो हिंसा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो विपरीत है। आपने भी उनको जो वाइब्रेशन दी वो हिंसा की दी, नालायक कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का, दारू पीता है, पता नहीं कहाँ से मेरी कोख में पैदा हो गया, इसके पूरा परिवार इसके पीछे है, या तो ये मुंह से निकला। अब आपको सुना तो भले ये ना जाए, लेकिन संवेदना आपको, कभी आप देखो ना, रोड पे जा रहे हो, एक आदमी अचानक से, तो आपको लगता है ये घूम जाएगा, आप ना उसके पास हॉर्न है और ना उसके पास कोई सुविधा है, लेकिन फिर भी पैदल चलते चलते आपने ब्रेक मारा, यार हाथ नहीं दिया, पता कैसे चले, किसने रोका? संवेदना होती है। एक साधारण व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाता, लेकिन एक योगी तुरंत समझ जाता है। वो कहेगा अच्छा देखो, वो कहेगा देखो हम जान गए, बिना बताए जान गए क्यों मुड़े वाला है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कहेगा, योगी आदमी कहे नहीं नहीं, जाना कैसे, संवेदना अंदर आ गई, वो मुड़ने से इसीलिए एक्सीडेंट्स जो होते हैं, आप देखते हो एक्सीडेंट्स ऐसे नहीं होते। एक्सीडेंट से पहले हर व्यक्ति को पता लग जाता है कि ये घटना घटने वाली है, लेकिन वो फिर भी अपनी चाल में, बेहोशी में भागता चला जाता है। लेकिन अगर आप ध्यानी हो तो आप अभी ध्यान करना, कितना दिन हो गया आपको अभ्यास करते हुए? एक वर्ष से ऊपर हो गए, सवा साल करीब में 1-1.5 महीना निकाल दीजिए। अब कोई बात नहीं, 1.25 साल हो गए हमारे। अब आप जिस अवस्था पे पहुंचने जा रहे हैं, जो अभ्यास अब हम शुरू करने जा रहे हैं, वो आपको अब संवेदनाओं की दुनिया मिलेगी, जहाँ पे केवल वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। आपको ये जो दुनिया दिख रही ना, आपको झूठ लगने लगे, लेकिन उसको अनुभव करना पड़ेगा।
अब उसमें और ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें और ज़्यादा तटस्थ होना पड़ेगा, और ज़्यादा हमको नियम ना टूटे, क्योंकि घर पे रहते हुए कठिन होता है। सबसे पुराने साधक हैं हमारे आप लोग, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें आना पड़ता है, क्योंकि हम एक नए को तो मिस कर सकते हैं एक बार, लेकिन जो 1.5 साल से 1.25 साल से काम कर रहा है, 1 साल 6 महीने 8 महीने अब भी नहीं, उसे हम नहीं छोड़ सकते। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अब हम आपको न देखें तो वो दोष मेरा है। आप संकट में जाएंगे तो उससे ज़्यादा संकट में हम जाएंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना। हम पे समस्या आई तो आपको कष्ट नहीं हुआ था, हुआ ना, क्योंकि कुछ ऐसे हम लोग जुड़े तो कुछ जीवन में परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन आए फिर आप उस व्यक्ति के से एक हृदय रूप से टच हो जाते हैं, अरे हम हमारी नाव चली गई। कहते हैं कि गुरु ने कहा ना, गुरु जी बहुत दिन से नहीं आए हैं, तो ऐसे ही जी मैंने वही कहा, वही मैंने कहा। अब आप जैसे हम आपकी नाव है, वैसे आप हमारी नाव है। कोई गुरु के समझता है तो कोई चेला समझता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी हमारी नाव है। कम से कम 5-7 लोग ऐसे मिले जिसमें मैं भी सवार हो रहा हूँ, वरना मैं किसके साथ बैठता। दुनिया तो बहुत बड़ी है। वो कहते बेकार की। अरे कुछ भाई तो बैठे जो मेरी बात को समझने वाले, मैं किसी के पास बैठ सकता हूँ, और ये बातें मैं अगर कहीं और करूँगा नहीं समझेंगे, कहेंगे पागल हो गया है। ज्ञान बताता है, समझने वाले बिना बोले ही समझ जाते हैं। कभी कभी आप देखिए, मौन है, कोई दारू पिए हुए ऐसे आप नहीं समझ जाते हो, पिए हुए, मौन भी बता देता है पिए हुए। ऐसे मस्त खुश आदमी जो होगा, जो शांति की तलाश में होगा, शांत आदमी को देख के बिना बोले ही समझ जाएगा यानी शांति मिलने वाली है, तो मन ही मन मस्त हो जाता है। लेकिन जिनको समझ ही में नहीं आ रहा है, जो मूड है, जिनको ये लग रहा है कि ये पागल है, उनकी गलती नहीं है, उनकी अभी कटनी है, उनकी अभी छटनी कायदे से होनी है। छट छट के भेजे जाते हैं ना, तो निर्भर नहीं करता है कौन कैसा है। आप उसकी बुद्धि से ये लगा सकते हैं अनुमान कि उसकी यात्रा अभी और बाकी है। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है। तो दुखी भी हो सकता है कि अभी तो इसकी छटनी कटनी है बेचारे की। क्यों दुखी हो, समझ नहीं रहा बेचारा, उसको छोड़ना ही ठीक है। कारण क्या है, मान लीजिए आपको अगर बीच में मैं आके कहता, अरे सुनो, मैं पहले दिन आया, गाड़ी रखी और मैंने देखा, चीज़ें सब समझ में आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको कहता नहीं, डॉक्टर के पास मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आओ जो मैं बताता हूँ, तो आप कहते पागल है। पक्का यही कहते हैं। अपने आप क्यों आया मुझे बताने, और मुझे ही क्यों बता रहा, और इतना ही बड़ा वो है तो खुद का है ऐसा पागलों की तरह घूम रहा है, खुद का ठिकाना नहीं और हमें चले रास्ता बताने। लेकिन आप हर दर पे भटकी, तो आपने कहा यार ये भी दर देख लो। जब सब जगह भटक ही रहे तो यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ कुछ जा ही नहीं रहा, घर बैठे सब कुछ मिल रहा। आपने कहा यार लाओ 20 दिन देखते हैं, और वो 8 दिन 20 दिन ऐसा हुआ कि आज 1 साल हो गए। क्या मिल गया, क्यों आप रुके, क्योंकि आप दर दर भटके, और आपको यहाँ बैठ के जीवन की सारी समस्याओं का निदान मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। अब आपका संदेह मिट गया, भले ही यात्रा दूर है, लेकिन आपको ये तो पता लग गया है कि जीवन के संघर्षों में अब संघर्ष का स्तर बदल गया है। पहले संघर्ष हम रोटी पानी की चिंता में करते थे, अपने परिवार की चिंता। आज संघर्ष परिवार की चिंता है, लेकिन उसके लिए समाधान और उपाय सोचते हैं ना, और आगे के नए नए आपके दिमाग में आ रहा। आपने एक नर्सरी खोली, आपके दिमाग में ये बना कि आगे चल के ये आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बदल देगा कि हम एक योगा ध्यान लोगों के लिए हम एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जैसे हमें लाभ मिले। आप करो ना करो, लेकिन भावना तो आ गई। तो मन से किया हुआ कर्म सबसे बड़ा कर्म होता है। आपने सोचा कि किसी के बारे में सोचा कि किसी का भला हो जाए, आप करो या ना करो, परमात्मा के तक मैसेज पहुंच गया। जिसके अंदर भाव है, और कहा गया है भाव से प्रकट भय भगवाना, इसी को कहा गया भाव नहीं प्रज्ञा। आपने भाव में सोच लिया कि गुरु जी को पानी पिला दें, भले नहीं है, आपने सोच लिया हम उस लायक नहीं है, मिल गया, वो उसको मिल गया। तो किसी के बारे में अच्छा सोच लेना, अच्छा भाव लेना भी आपके परिवार पे, आपके मन पे, आपके शरीर पे, आपके जीवन में उसका असर पड़ता है। अब आपकी समस्याएं अपने रोटी दाल पे नहीं है, वो वैसे ही चल रहा है। केवल आपके सोचने का गम है कि नहीं, कल 1000 आते थे, आज 800 आ रहे हैं, तो आज 800 आ रहे हैं, कल 1800 भी आ सकते हैं और आएंगे। ये नियम है प्रकृति का।
कि आज 2 रुपया आ रहा है, कल पहले आ रहा था हमारे पास लाखों रुपया, आज 10,000 15,000 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बेचारे सुबह 50 रुपये का कमाते हैं, शाम को खत्म, लेकिन फिर समय एक आता है जब 500-500 एक दिन में कमाते हैं। तो ये क्रम है, ये बदलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसके चक्कर में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं पड़ते। हालांकि क्योंकि हम फंसते इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं। एक साधारण बात, जब किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम नहीं समझते ना, हमने ही पीछे भी लिखा है और इस समय भी तो आप ही लिख रहे हैं, बड़ी सजगता से अब लिख रहे हैं। पहले बेहोशी में लिखते थे, उसी का परिणाम परिवार पर। अब क्या है, सुबह शाम में कहीं बेहोशी है तो फिर ध्यान आया, नहीं यार, क्योंकि होश जगह है ना, तो फिर होश आता है। अब लिखते हैं जो वो होश में लिखते हैं, आगे चल के आप कहेंगे जो लिखा है वही तो होगा। तो अब आपको पता है अब इधर क्या आप लिख रहे हो, वही तो होगा, तो चिंता रहेगी, तनाव रहेगा। अब हम अच्छा लिख रहे हैं भाई, अगर कुछ बुरा भी लिख दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए आपको, यार ये गलत हुआ, उसका पश्चाताप नहीं। जैसे ही आपने पश्चाताप किया, आप फिर पापों की तरफ, आपके फिर कदम गलत तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे यार ये चीज़ गलत हो गई, 10 बार सोचेंगे, 15वीं बार कहेंगे यार कब तक सोची गलत होगी, और गलत करो, उब जाएंगे, फिर वो चीज़ आपको खींच लेगी। तो उसका विरोध क्यों करना? आपने जान लिया ये चीज़ हो रही है, मैं जान रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ हो रही है, ये अभ्यास है। जैसे आप ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं, ये क्या है? इस सांसों का अभ्यास क्या है, जरा समझिए ना। कोई प्रैक्टिस है, आप बैठे हो, सांस आ रही है जा रही है, ठीक है, आ रही है जा रही है। और योग में क्या करते हैं, वो ऊपरी हम शरीर को जब ठीक करते हैं, हम ले जा रहे हैं, हम ला रहे हैं, तो उसमें अहम भाव होता है, मैंने तो 5 मिनट किया, मैंने 15 मिनट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे घंटे बाद जब धौंकनी चलेगी ना, तो सारी मन और सारा शरीर का जो अहंकार है सब धरा का धरा रह जाएगा। जब आग निकलती है नाक से, पानी बहने लगता है, पूरा शरीर टूटने लगता है, उस समय जो धौंकनी निकलती है तो ऐसे जैसे इंजन में कोयला डाल दिया और उसको दबाए जा रहे हैं और धुआं मुंह पे मारे जा रहे हैं आँच, वो धौंकनी चल रही है। तो तुम्हारा अहंकार भाव कहाँ रहेगा? अहंकार तब रहेगा मैं योग कर रहा हूँ, बड़े प्रसन्नता से चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया बैठे और माँ किए जा रहे हैं, मैं योग कर रहा हूँ। अब 15 मिनट करके जब शरीर थोड़ा फूला, आनंद आया, थोड़ी देर ध्यान में बैठे, ये बाहरी किया ना, ब्लड संचरण ये सब किसने सर्कुलेट किया? खुद आपने किया। मेडिटेशन में सब अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। योग में हमको सांस को खींच के लाना करना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, बिल्कुल, हाँ, खींचना पड़ रहा है। लेकिन ये बहिर्मुखी क्यों? लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। नहीं, उसका कारण है, ये बहुत सुंदर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कम से कम लोग बहिर्मुखी हुए तो एक संकेत तो मिला कि नहीं यार, ये भी होने से तो भले शरीर बाहर का ही ठीक हो रहा है, अब जो खोजी होगा वो भीतर जाएगा। क्योंकि वो मैंने देखा है भाई, 3 महीने 4 महीने साल भर 15 साल 18 साल बाद लोग कहते हैं मैं योग कर रहा हूँ, मैंने 25 साल किया, मुझे नहीं पता है। फिर थायराइड क्यों है भाई? वही तो हम कह रहे हैं, जब योग करते हो तो तुम्हारी ये सब बीमारी क्यों है थायराइड? क्योंकि अहंकार है कि मैंने किया, मैं योग करता हूँ। भ्रम है ऊपर का। हाँ, थायराइड होगा, शुगर होगी, लेकिन ऊपर की जो चमड़ी है जब योग करोगे तो बड़ी चमकदार हो जाएगी। और सुबह जाएंगे जब योग करके ऐसा लगेगा वाह मैं तो बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे यार शुगर है, चेहरा चमकदार है, तो संतोष है, वो एक संतोष है कि हमें शुगर 15 साल से मैं कह रहा हूँ जब तक करूँगा, लेकिन वो लगातार बनी हुई है, लगातार थायराइड बनी हो, खत्म क्यों नहीं हो रही? कोई तो कमी है। क्योंकि योग को कहा गया है कि योग समुत्तम योग उच्चते, यानी सारी चीजें समता में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं योग को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी चीज का चाहे रोग हो चाहे भय हो लग ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी कमी हो रही है? पारिवारिक कलह भी उसको नहीं रोक सकते। बीमारियां तो छोटी चीजें हैं, जितने भी संकट हैं जीवन में आने वाले वो योग में सब एक प्रकार से विलीन हो जाते, होते सब हैं। लेकिन जैसे बीमारियां थी आपके पास, आज भी हैं, ज़्यादा नहीं है तो कम है, लेकिन आज क्या उसका आपके मन पे दबाव है? जब तक दबाव रहेगा बीमारी अपना प्रभाव आप पे डालती चली जाएगी। और जब आपको बीमारी है भी होगी, क्या करें भाई? बीमारी है तो है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, जैसे सांस है तो है,
बीमारी है तो है। अब हम उसकी दाद को खुजला नहीं रहे हैं, दाद है तो है, हम उसकी दवा कर रहे हैं, दारू कर रहे हैं, अपना हम सारी उसके लिए जतन कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं। अब क्या दाद को खुजलाना? ऐसे बीमारी हमारे पास है, ठीक है तो बीमारी होगी, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम ये करते रहेंगे, रहने दो बीमारी। तो आपने उसके प्रति ना व्याकुलता जगाई, ना उसके प्रति आपके मन में कोई बेचैनी हुई, कभी कभी तनाव आया, लेकिन समझ गए अरे यार पीछे काम किया है, पीछे पुराने संस्कार है हमारे, थोड़ी देर तनाव रहेगा, अभी रहेगा, लेकिन वो भी आपको मुक्त करने के लिए आएगा। भाई आपके ऊपर बोझा रख दिया जाए 20 किलो का, आप लेके दौड़ रहे हो, अरे बड़ा बोझा है, और अभी आपके साथ वहीं कोई आदमी चल रहा हो, वो पैदल और अपनी चाल में चल रहा हो, 10 किलोमीटर आप चल गए, 10 किलोमीटर वो चल गए, 10 किलोमीटर जब आप बोझा उतारेंगे वो खाली चल रहा है और आप बोझे को लेके चल रहे हैं, तो आपकी पीड़ा उसकी पीड़ा बराबर होगी। लेकिन वो कहेगा यार कमर दर्द होने लगी, उसको भी दर्द होगी, लेकिन आपका जैसे ही बोझा उतरेगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो खाली चल रहा है वो डाउन हो जाएगा। कि आपके मन में जो तनाव आता है वो भी आपको मुक्त करने के लिए आता है। जब तक ये अनुभव आपको मिलेगा नहीं तब तक आप उसको जान कहाँ पाओगे। अब बेहोश आदमी कहेगा, उसको कहेगा अरे इतना बड़ा बोझा उठाया, और एक जो वो व्यक्ति है वो कहेगा मैं तो यार मेरी कमर पकड़ ली, थोड़े में क्यों पकड़ रही है। तो कहने का मतलब ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो तनाव आ रहे हैं, होश से उसको देखिए, इसी का अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। यही योग है, जो घट रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो गया, हम देख रहे हैं, ये वहां के लिए बिल्कुल नहीं है। वहां तो आपका स्वतः पे ध्यान आ जाएगा ना, तो आप एक कदम ही खुद से मतलब हो जाएगा। तो मजाल क्या है कि कोई गाड़ी या कोई हमें टक्कर मार दे, ये अभ्यास अपने के लिए हो रहा है कि मैं नियंत्रित हो सकूं, मैं अपने शरीर का, अपने ध्यान का, अपने योग के द्वारा मैं होश में रहूं, बस ये क्रम चल रहा है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। तो ये थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, तो पूरा नहीं लेटना। आप पढ़ती हैं? अच्छा, तो कोई तो मोबाइल पे पढ़ती हूँ, तो कोई वहाँ पे कुछ हाँ जो पसंद हो सत्संग का वो लगा के थोड़ा सुना करिए। कुछ आप जो है आप एक काम किया करिए, कुछ ना किया करिए, वो तो ठीक है, किताबें हैं, पुस्तकें वो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बागीचे में चले जाया करिए, भले 1 ही 2 लोटा पानी ले लीजिए, पौधों को बढ़िया पानी से नहलाइए। ये आप 1 महीना करेंगे, फिर आप देखिएगा अपने अंदर परिवर्तन। क्योंकि आप जो कर रही हैं, थोड़ा सा पौधों से जुड़िए, इससे जुड़ना चाहिए आपको। तुलसा में जल डालते हैं, वहाँ पे भी जाइए, जो भैया ने बागवानी बनाई है, थोड़ा सा टहल के आइए, उसका एक हाँ तो एक अलग असर होगा। देखिए ऐसा है, गुरु जी देखिए पानी अपना जैसे आप लेना चाहें, हफ्ते में 1 आध दिन अगर वो लेना चाह रही हैं तो उनको रोकना नहीं है, ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले सकती हैं, एक ज़्यादा हो जाएगी, नहीं ले सकती हैं आप, एक खाने ज़्यादा हाँ बड़ी होती है, होश से खाइएगा। मतलब हम खा रहे हैं, अब तक आपने खाया, अब जब भी खाएंगी तो उसको बहुत ध्यान से, ये अपने अंदर पॉजिटिवनेस आप काम भी कर रहे हैं कि ये मेरे अंदर जाके मेरे शरीर को लाभ देगा, ऐसे प्रसन्नता से थोड़ी देर भाव बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको जैसे जैसे फिर आप जब उसको खाएंगे भी तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अब हम ही लोग चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें में देखना पड़ता है, तो देखते हैं जो है ना हमें आनंद करेगा, खाते हैं। हाँ हाँ खाइए। मैंने क्या कहा था आपको, 1 साल आपने वो जो छोड़ा, हमारा काम खत्म हो गया, उसके लिए ये करना। थायराइड अगर होता तो ठंडी चीज़ें मना करते, लेकिन अब वो जो ठंडक है, आप अभी जो अभ्यास करनी तो अंदर गर्मी अंदर भी होती है, अंदर ठंडक सिहरन सी होती है जब आप ध्यान में बैठती हैं, तो वो चीज़ इस चीज़ को आप पे प्रभावी नहीं होने देगा, ठीक है। तो आप उसको ले सकती हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दमन करना, थोड़ी प्रसन्नता भी तो चाहिए भाई। अब हमारे साथ आप लगातार साधना में हैं,
या तो हमारा कहीं संस्थान हो, उसमें 1-2 महीने आप रहती, चलो ठीक है, बाहर आए फिर हम अपनी दिनचर्या। थोड़ा सा जीवन में बदलाव भी जरूरी है, नीरस हो जाता है। जाने के लिए भैया कहते हैं घुमा है, अगर हमें बाथरूम आ जाती जल्दी से तो इसकी वजह से नहीं जा पाते। अच्छा, समस्या होती है। बाथरूम कहाँ में रास्ते में नहीं करा तो ऐसी चीजें नहीं है जहाँ पे आप नहीं, जहाँ पे आप जाएंगी वहाँ पे भी आपको ये सुविधा तो है। है। हाँ, मिल जाएगी। लखनऊ गए थे, रास्ते में पेट्रोल पंप में ये लोग बाथरूम कराते थे, हाँ। कहीं पे नहीं मिला तो बहुत देर तक ऐसा क्यों सोचती हैं? अपने आप बाथरूम आ जाती है। नहीं, ये सोच, ये जो सोच है अगर आपकी। नहीं आए तो बाथरूम अगर नहीं करते जैसे मैं बताऊं, ब्राह्मणों का एक रीति रिवाज होता है कि वो कहीं जाते हैं, उनको जल जरूर होता है, उनको बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है। जब वो निवृत्त होंगे, लघु शंका जाएंगे या दीर्घ लघु शंका में उनको जरूरत पड़ती है। तो अगर एक ब्राह्मण निकल रहा है घर से और ये सोच ले हमें जल ही नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है। मेरा स्वयं का अनुभव है, पहले सोचते थे तो सही में नहीं मिलता था। यही सोचना तो मेरा बंद हो जाए, यही हम सोचते हैं बस। हाँ, तो ये घबराहट जो है आपकी एकदम, हाँ। तो ये कम हो जाए। पता नहीं कहाँ से हम सोचते हैं कि घबराहट तो ना हो, तो अभी मरना तो सबको ही है, हम भी है उसी में। ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी यही समझा रहा था कि हम भी इस दुनिया से जाएंगे, मगर वो पता नहीं कहाँ से घुस जाए। तो अभी उसको स्वीकार करिए, आने दीजिए, आ रहा है, थोड़ा सा काम करती रहिए, यही कहेंगे। क्योंकि जो कि संसार में रहना तो किसी को नहीं है, आज है कौन रहने वाला है, कौन समझा रहे थे डॉक्टर साहब जी। तो हमने कहा ये समस्या तो कौन जाने वाला भी है, उसको तो वापस देना ना। हाँ, कौन जा रहा है, दोनों बातें है ना। फिर वापस आओगे, जाओगे। कोई न जा रहा न कोई आने वाला है। बहुत सुंदर बात कही आपने। रूप बदल बदल के यही में खाली मूली मेरे जा रहे बस हैं। बिना मतलब हम ये जो चमड़ी है, आपकी चमड़ी, मेरा बेटा, एक रूप का आकार, मेरी बेटी, मेरी माँ, ये ना छूट जाए। तो तुम्हारा ही कहाँ बचने वाला है। ये बात सही आज मेरा बेटा कह रहे, कल मेरे पापा कहेंगे। ही मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो चेहरे में हम फंस गए हैं, समस्या ये। और अगर चेहरे से हम निकल पाए ना तो हम सब एक हैं। ना हम कभी दूर हुए थे और ना हम कभी पास आए थे, सब एक में आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, एक दूसरे से मुलाकात। मत सोचा है, जो पल चल रहा है उस पल में। अच्छा, और जो पल है वो सब प्रभु के हाथ में है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात। आपने पूछा कि जैसे कि टॉयलेट या बाथरूम से बार बार आवाज़ आती है, इसको फिर समझ लीजिए। पथरी जो होती है गाल ब्लैडर की, उसका एक ही उपाय है और वो है ऑपरेशन। अगर आप सांसारिक स्तर पे जाएंगे, केवल ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन योग की सही क्रिया अगर आप करेंगी, और आहार आपके लिए अभी क्यों इम्पोर्टेंट मैंने किया, क्योंकि पिछले में हमें क्या थी बीमारी, कैंसर थी, हमको उससे निजात पानी थी, तो हमने उस आहार को इसलिए ठीक किया, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इतना बैलेंस करने की। अब हमने कैंसर से जीत पा ली, विजय पा ली, हमारा तनाव खत्म। बीमारी एक नहीं है, बीमारी हमारे पास मुख्य रूप से 2-3 है और अंदर बहुत सारी हैं। किडनी पे भी इफेक्ट है, लीवर पे भी इफेक्ट है, हृदय पे भी इफेक्ट है, इतने सारे आघात हैं। उम्र हमारी 70 साल है और हम चाह रहे हैं कि हमारा साल भर में ठीक हो जाए, तो ये जल्दी क्यों है? अच्छा, गाल ब्लैडर की जो आप ध्यान के माध्यम से कर रही हैं, जो शरीर की अग्नि होती है वो उस पर धोखनी मारती है। आप देखती होंगे अंदर जलन अनुभव, जल रहा है जैसे कुछ, ठीक है। आराम मिलता है। जब टॉयलेट गई तो वहाँ पे आपके शरीर की जो अग्नि है वो उस पर अटैक करती तो पिघलती है, ठीक है। तो हमारे रोम से, शरीर का जो ये रोया होता है, कोशिका जो होती हैं, इनसे निकलती है। पेशाब से अलग खाना जो आप खा रही, जो आहार ले रहे, उससे वो अलग निकाल रहा है। यानी वो 5 तत्वों से, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, शरीर में ही तो है। तो अग्नि अपना काम करने लगी, आपके शरीर को जलाने में, ठीक है। जलाने का इन सेंस कि अग्नि ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वायु, जो वायु अशुद्ध थी वो शुद्ध होने लगी, तो शुद्ध वायु आएगी तो जो गंदी वायु है वो क्या होगी, बाहर होगी, शरीर से होगी, मलमूत्र से होगी, संवेदनाओं से होगी, वो अग्नि से काम शुरू हो गया। अब आ गए आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब पोल, ये जो बीच की जगह, ये क्या है, आकाश तत्व, यही आकाश है। वही आकाश जो आपको वहां से दिख रहा है, शायद वहां जाओगी तो यहाँ आपको धुंधले बादल दिखेंगे, तो ये आकाश। तो हमारे शरीर में पोल है, आकाश, लेकिन वो खाली नहीं है, वहां हमने विचारों के तनाव भर रखे हैं।
तो आकाश तत्व जब ये वायु शुद्ध होगी, ये नेचुरोपैथी नहीं है कि आप गए और मशीन से हो रहा है और मशीन छोड़ दी, एक साल बाद फिर बीमार पड़ गए, फिर नेचुरोपैथी में घुस गए। ये एक अलग क्रिया हो रही, योग के द्वारा आपके शरीर के पंच तत्वों पे सीधे काम हो रहा है। तो जितना आप साफ करते जाएंगे उतना वो साफ होता जाएगा, अब उसमें गंदगी नहीं भरेगी अगर आप नियमित कर रहे हैं। फिर आकाश तत्व का जो पोल था उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, गैप हुआ, तो आपका शरीर जो है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। भाई आपका शरीर भारी लगता है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, लेकिन भारी क्यों होता है? हल्का लगता है ना शरीर, आपको लगता है कमजोर तो नहीं हो गए, ये वहम पाल लिया। पहले आप भारी क्यों थी? क्योंकि जो वो पोल था वहां पे आपने विचारों के और वायु के द्वारा उस जगह पे पोल नहीं रह गई थी। बिना आकाश तत्व के आप कभी निरोगी रह ही नहीं सकते, आपका शरीर भारी भारी रहेगा, अरे सिर भारी हो रहा है, ये भारी हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा जैसे ही ये रिलीज होगा बिना किसी दवा के आपका शरीर एकदम लाइट होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा आकाश का काम। अब पृथ्वी पे आ जाते हैं मिट्टी, इसमें मांस मज्जा हो गई, मांस मज्जा ब्लड ये स्किन ये सारी आपकी पृथ्वी तत्व तो कहते जो मिट्टी मिल जाए तो यही मिट्टी है, ये मिट्टी है। अच्छा ये मिट्टी क्या है? आहार भी आप ले रही हैं शुद्ध, तो इस मिट्टी को एक शुद्ध आहार मिल रहा है और अग्नि के द्वारा ये मिट्टी भी जल रही है, ठीक है। वायु भी मिट्टी को शुद्ध करेगा, आकाश तत्व मिला तो शांति आई, तो जो हमारा जो मिट्टी का तत्व है, मिट्टी भी शुद्ध हुई ना, उसमें भी एक आपके शरीर के जो मांस मज्जा है ये मानसी तो है, तो ये भी तो हमें कष्ट पहुंचा रहा है, इसमें भी शुद्धता आएगी अग्नि के द्वारा जो वायु साफ हुई और आकाश और जल तत्व। जब हमारी पृथ्वी पे असर पड़ेगा जल तत्व पे भी असर पड़ेगा। पांचों अग्नि से ही उद्वेलित होते हैं, तो अग्नि के द्वारा भी निकल रहा है और आपके आहार के द्वारा भी निकल रहा है। तो उसको आंव की संज्ञा मत दीजिए, आंव आएगा तो आपकी आंखें धंस जाएंगी, चेहरा सफेद हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे। आपके बाल तो बढ़ गए, फिर अब बाल बढ़ रहे हैं तो सीधा संकेत है कि मेरे शरीर की जो ऊर्जा है वो सही है। इस उम्र में बाल सही होते हैं। आपके बाल कैसे थे याद है? पूरा सिर में लगभग कुछ कुछ बाल बचे हुए थे, और आज की डेट में आपके पूरे बाल आ गए हैं। तो कैसे आपने कहा कमजोर हो गई? हल्कापन आया है शरीर में। हाँ, शरीर को ऊर्जा। पैर के तलवे कभी जलन मारने लगते हैं, और पानी में रखते हैं इनको। हाँ, पानी में रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जलन हमारे जब जी यही तलवे की जो गर्मी निकल रही है ये आपके ध्यान की शक्ति है, वरना आपको पार्क में जाना पड़ता टहलने। जैसे लोग टहलने जाते हैं, कहते हैं ओस की बूंदों पे टहलो, लेकिन उनको भी उतना फायदा, टहलने का भी तो तनाव है। सुबह उठो, गाड़ी उठाओ, जब तक वहां पहुंचो तब तक तो कहेंगे यार क्या रोज का टहल। अब वो पैर में लग तो रहा है, लेकिन हाँ नहीं तो पैर में लग तो रही है, बुरी नहीं है, लेकिन अब हमको 1 किलोमीटर जाना है, घास पे चलना है, चल तो रहे, तो जो ओस लग रही है वो ठंडी लग रही, लेकिन टेंशन के मारे वो छू भी रही तो आग की तरह लग रही, तो फायदा कहाँ करेगी। अच्छा, जब आप ध्यानस्थ होके 1 घंटे सवा घंटे बैठती हैं, उसके बाद जब उठती हैं तो शरीर से गर्मी निकलती है, तो हमारे जो पोर हैं, देखिए पोर हैं हमारे शरीर के, ये ऊर्जा को खींचते हैं और यहीं से अंदर की ऊर्जा को छोड़ते हैं। ये नासिका हुई, एक कान के पोर हुए, ठीक है, हमारे शरीर के ये होठों के पोर हुए, हमारी उंगलियों के, कभी आप लेटो ना ऐसे अनुभव करो तो ऐसा लगेगा झुंझुन झुंझुन उंगलियों में हो रहा है, पैरों में हो रहा है, तो जितने पोर होंगे उसमें झुंझुनाहट होगी। तो ध्यान के बाद तो झुंझुनाते हैं, होते ही हैं। तो क्या होता है, आपके शरीर से जो बीमारियां और रोग रूपी शरीर में एंजाइम्स, प्रोडक्ट्स, वायु तत्व सब भरे हुए हैं, वो पोर से निकलते हैं और अंदर आपको पीड़ा अनुभव होगी। और जब आप छोड़ते होंगे तो पूरा शरीर झंझन झंझ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर वाइब्रेट होता है संवेदनाओं के द्वारा। जितने भी आपके जीवन में कष्ट या पुराने एकत्रित संस्कार हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध एनर्जी, क्योंकि शरीर है, हल्का मन है, अब जो भी आपको मिलेगा हल्का मिलेगा, और जब मन भारी है तो जो भी मिलेगा वो भारी मिलेगा। तो इसका सीधा साइंटिफिक रीजन है कि आप वायु के द्वारा अपने शरीर में वही ऊर्जा ले रहे हो जो हल्की है। और हल्की चीज कैसी होती है? ठंडी होगी, बढ़िया होगी, नेचुरल होगी, प्राकृतिक होगी। भारी चीज कैसी होगी? सांस भारी लेते हैं, तो अब आप प्राणायाम कर रहे हैं, मान लीजिए वातावरण उतना शुद्ध नहीं है, यहाँ तक सांस आती है और यहाँ पे एकदम गड्ढा होने लगता है, घबराहट। हाँ होगा ध्यान के समय,
ज्यादा होता हो। करा, हाँ, बैठ के पलटी मार के करा, यहाँ पे तो सांस आ गई, यहाँ भी एकदम घबराहट आ रहा ये संवेदना है। अब आप कई साधकों से पूछते हैं भाई कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर अरे भाई कुछ तो हुआ होगा। अरे वो थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हुई, यहाँ पे खुजली, अरे यही तो हुआ, यही तो संवेदना है। अब वो कह रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है ना संवेदना, तो कहता नहीं थोड़ी खुजली हुई गुरुजी, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ। तो ये पेट की जो दर्द है या शरीर में जो आपको ध्यान के समय उठने वाली पीड़ाएं हैं, ये संवेदनाएं हैं, लेकिन अभी ये कष्टकारी हैं क्योंकि भोगने का अभ्यास है। अरे दर्द है, ये है, फिर सांस पे आए, फिर थोड़ा सा मन हटा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास होते होते फिर ये पहले जितना कष्ट होता था, ध्यान करिए आधे घंटे में पैर, आज क्या 1 घंटे तक होता है। अब 1 घंटे के जब ऊपर बैठते होंगे तो पीड़ा आती होगी। 15-20 मिनट वाले फिर पता ही नहीं चलता है। नहीं चलता है। कारण क्या है? वो अभ्यास जो पुराना था कि अरे ये दुख हो गया। अब आप जीवन में भी किसी दुख को लेके बैठते नहीं होंगे, उतना 1 घंटे वाला करते हैं तो बस वही करते हैं, बाकी 15-20 मिनट वाला करते ही नहीं। करते नहीं। 1 घंटे का हो गया है, अब आपका डोज हो गया है ना वो, कि 1 घंटे से पहले आपको उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो 1 घंटे वो संवेदनाओं में परिवर्तित हो गया है। अभी जब अगला, आज तो खैर हम लोग थोड़ा लेट रहे, आपको कॉल भी नहीं किए, हम अब अगला जो सत्र बैठा लेंगे वो करीब 2 घंटे का होगा। कैसे होगा 2 घंटे का? 5 मिनट का ब्रेक होगा बीच में, 5 मिनट ब्रेक, एक घूम लेना है और उसके बाद फिर आके बैठ जाना है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवेदनाओं के क्या हुआ बहन जी? 2 घंटे तो बहुत तो जब हम उसमें बैठेंगे, उसमें ब्रेक देंगे आप लोगों को। अभी आपको लग रहा है कि वो बड़ा कठिन होगा, लेकिन आप 5 लोग हैं, आप लोगों ने, मैं लोगों के घर पे गया हूँ, 15-20 मिनट में उनकी हालत खराब हो जाती है। और एक आपने जो वीडियो डाला था किसी जगह थे इससे पहले, किसका? एक वीडियो डाला नहीं था आपने? बताइए, किसी का डाला होगा? किसी के घर का वीडियो आपने डाला था? वीडियो था? हाँ हाँ, इस समय हमें ध्यान नहीं, यही का मैंने एक डाला था। नहीं यहाँ नहीं, इसके अलावा भी आपने डाला है। कैंसर हो गई आज क्या यही सीतापुर में आए थे? हाँ माँ जी, आज यहीं आए थे, कहीं जाना था, फिर वो कैंसिल हो गया। फिर इधर खाना बेलेल का शरबत पी लिए? नहीं माँ जी, केवल हम पानी पियेंगे बहन जी। खाना खाने के बाद किस करवट लेटना चाहिए? पानी करो, स्वाभाविक रूप से। इससे क्या होगा? बताते तो हैं लोग, जो भोगी लोग हैं, ध्यान कर लीजिए, जो भोगी लोग हैं, ठीक है, जो योग को नहीं जानते हैं, खूब सूत के खाना खाते हैं, यानी जबरदस्ती खाते हैं, उनको ये पता ही नहीं लगता हमें कितना खाना चाहिए। उनको जरूर से जरूर बायां सोना चाहिए, थोड़ा सा, वो भी पूरा तिरछा नहीं होना है। मेरा अनुभव है कि आप पूरा तिरछा होंगे, जैसे कोई आप धान है, कोई पाइप है, उसमें एकदम से उड़ेल दोगे तो क्या होगा? कुछ अंदर जाएगा और बाकी सब पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको कर्व देंगे तो पानी सीधा कहाँ जाएगा? मेरी बात समझे? जैसे मान लीजिए आपने किसी पाइप में पानी डालना है, तो आपने एक स्लोप दे दिया, धीरे धीरे जा रहा है, और आपने एकदम से पानी को ऐसे कर दिया जग से, तो क्या होगा? दाएं बाएं उड़ जाएगा। इसी प्रकार आप जब बाएं करवट लेटेंगे, थोड़ा सा कर्व लेंगे, थोड़ा झुकाव देंगे, बस। गुरुजी आप तो बिस्कुट खाते हैं लगता। लीजिए, पकड़े गए। पकड़े गए। नहीं तो आपने कहा था कि कुछ समय के बाद खिलाएंगे, हमने तो कहा था। हाँ, हमें तो याद है। अब हमें परहेज मत करें, ये बच्चों के लिए ले लिया है, रख लिया है कभी, क्योंकि आजकल देखिए, अगर आपके घर हम आते हैं, आप बिस्किट हमारे लिए नहीं लाते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए बिना चाय बिस्किट के भेज दे तो क्या बोलेगा? हाँ खाइए, कभी काल कहीं जाते हैं तो बात अलग है, जाते हैं हम तो लाते ही कभी नहीं। काल, एक साल हो गए ब्रेड नहीं खाई, ब्रेड नहीं खाया हम लोगों ने, नहीं खाई। कभी काल खा लीजिए। वो रस्क नहीं खाया। नहीं, किसी से परहेज नहीं करना है, कभी काल हम स्वाद के लिए लेंगे, जीवन में कुछ थोड़ा सा। मम्मी सभी लोग, ब्रेड रोल खा सकती? हाँ, बहुत मैं परेशान है। नहीं, अब मैंने पहले भी बोला था, 1 साल सबको नियमित करना है, उसके बाद अपने शौकियाँ बीच बीच में आपको करते रहना है। खाना पीना अपना बनाए रखिए, मनोरंजन बनाए रखिए, जीवन में थोड़ा सा चमक धमक भी जरूरी है, एकदम सादा नहीं सही है। कम से कम कितना समय लेटना चाहिए? हल्का सा कर, जितनी देर आपको लगे कि
नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना रात में तो सोता ही है कम आदमी। से कम 15 से 20 हाँ, मिनट, ठीक कम है। से कम 15 मिनट, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट सफिशिएंट है। अच्छा हाँ 20 मिनट से ज़्यादा। समोसा खाएंगे? खाए तो हम ला दें। आप वीडियो पे ही सब पूछ लो। अरे नहीं क्या कर रहे हो वीडियो चल रहा है। कोई बात और क्या नहीं, चाहिए? कोई बात नहीं, लोग भी समोसा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ हाँ बंद कर दो और कुछ नहीं, उसमें हाँ बंद कर दो फिर पूछ लो।